लेकिन इधर अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जो सियासत हो रही है वो महाराष्ट्र में भी चल रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को उद्धव ठाकरे ने बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। चढ़ावा चोरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे राम रक्षा आंदोलन कर रहे हैं। हिंदुत्व की राजधानी कहे जाने वाले नागपुर से वो इसकी शुरुआत करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे आज नागपुर में राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करेंगे और इसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और शिंदे सेना उद्धव ठाकरे पर हमला कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं उन्हें तो ये कंठस्थ है, अगर उद्धव चाहें तो साथ में आकर पाठ कर लें। शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे अब वो राम रक्षा का पाठ कर रहे हैं। उद्धव के राम रक्षा आंदोलन के विरोध में नवनीत राणा आज अमरावती में हनुमान पाठ करने जा रही हैं। राम रक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे जी नागपुर में राम रक्षा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है विदर्भ की, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे जनाब उद्धव ठाकरे जी, तो विदर्भ के किसानों के खेतों की मिट्टी भी उनके पैरों को लगी नहीं, तो आज वो राम रक्षा प्यार दिखा रहे हैं। जो अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन करने नहीं गए, आज वो राम रक्षा की बात कर रहे हैं। तो राम रक्षा नहीं है, वो पक्ष की रक्षा कर रहे बाहर निकले हैं। वो राम भगवान को नहीं मानते, वो तो खुलेआम बोलते थे। जो जय श्री राम बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ वो हरामखोर है। तो जो जय श्री राम बोलने वालों को हरामखोर बोलते हैं, वो राम रक्षा की बात नहीं कर सकते। राम रक्षा का पाठ, ये सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज के सामने भी रखा गया था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पूजा होनी चाहिए, राम रक्षा का पाठ होना चाहिए, जिससे जो बन पड़ता है वो करो। देखिए, अगर राजनीतिक लाभ के लिए ही सही, अगर भगवान राम का जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो ऐसा है कि यहाँ तो मरा मरा बोलते लोग राम राम बोलना सीख गए थे। तो मंशा आपकी जो भी हो, जो आप कर रहे हैं वो बढ़िया चीज़ है, उसमें कोई नहीं होनी चाहिए। रही दूसरी बात, उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा नहीं, कुछ आध्यात्मिक लाभ भले मिल जाए, राजनीतिक लाभ चूंकि जनता को देना, उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि आपकी जो पृष्ठभूमि है, देखिए हिंदुत्व की पिच पे बाल ठाकरे आरएसएस और बीजेपी से कई कदम आगे माने जाते थे। जो आज योगी के साथ भी है कि वो हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू महासभा वाले ट्रेडिशन से आते हैं, कि उसकी आक्रामकता, उसकी प्रतिदिन में सीधा कूद पड़ने वाली बात, कोई उसमें इफ एंड बट वाली बात, संयम वाली बात नहीं थी, उसको इन्होंने बिल्कुल अबेंडन कर दिया। अब आप राम पाठ करे तो वो फिर कन्विंसिंग नहीं लगता है जनता को। आप किस तरीके से करेंगे कि आप जाके अपना वो मुंबई में कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, आरएसएस को कहेंगे कि भाई मुसलमानों पे ये कर रही है, मेजॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, और फिर राम पाठ कर रहे हैं। तो राम पाठ किसके लिए कर रहे हैं? चुनावी तरीके से, राजनीतिक तरीके से। तो जनता के बीच में जो हिंदुत्व की पिच शिवसेना की थी, वो उद्धव ठाकरे 2019 में खो चुके हैं। अब वो वापस हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा। देखिए, कौन कह रहा है ये मैटर करता है, क्या कह रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है। वही बात हम कहें, वही बात कोई सार्वजनिक मन से कोई बड़ी हस्ती के लोग कहें, तो बात एक होगी, लेकिन असर अलग होगा। बिल्कुल। देखिए, 72,000 रुपए, 6,000 रुपए राहुल गांधी 2019 में उन्होंने कहा कि हम आए हर जरूरतमंद को भारत भर में देंगे, उसके लिए पूरा उन्होंने डिटेल दिया, सब दिया। 6,000 प्रति महीना। प्रधानमंत्री मोदी का जो उस समय था वो बहुत कम था, लेकिन फिर भी जनता ने क्या किया, वो भरोसा देखते हैं कि कौन कर सकता है, किस पे भरोसा करो, किसने डिलीवर किया है, हमें किसे गंभीरता से लेना है। तो ये हिंदुत्व की पिच अब हिंदुत्व की पिच पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की गंभीरता नकारी जा चुकी है। बिल्कुल, अब उस पर विश्वास नहीं नकार चुकी है।